Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In this video, we are going to discuss the syllabus, paper pattern, and every other detail that you must know before starting your preparation for IT subject. Like every other subject, IT भी 100 marks का रहता है. It is divided into practical, which is of 20 marks, and theory exam of 80 marks. In the coming slides, I'll be telling you दोनों का pattern क्या रहता है, mode of examination क्या रहता है, how you're supposed to prepare, and every other thing in detail. So without wasting further time, let's quickly begin. पहले हम लोग थ्योरी एग्जाम का पेपर पैटर्न देख लेते हैं, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि आपका जो आईटी का बोर्ड एग्जाम रहता है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है. ऑनलाइन मोड का ये मतलब नहीं है कि घर बैठ के एग्जाम देना है. जो भी आपका कॉलेज है या सेंटर है वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर डिस्प्ले होता है एंड वहां से आपको उसे सॉल्व करना रहता है. पेपर पैटर्न देखिए अगर तो फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है. you'll be getting 10 questions for 10 marks. इसका मतलब one question is going to be of 1 mark. True or false, which is of the same pattern, 10 questions 10 marks, 1 mark का each question. अभी true or false में you do not have to type true है या false है. you'll be given two options, true या false, whichever you think is the correct option. you just have to mark it. Then we have MCQ single correct answer. अभी MCQ single correct answer में क्या होता है, you'll be given 4 options जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा. सेम पैटर्न है, 10 questions for 10 marks, 1 mark का each question. MCQ 2 correct answer, 3 correct answer. Now this is going to be something different for you guys because दूसरे कोई भी सब्जेक्ट में we do not have MCQ 2 correct and MCQ 3 correct. ठीक है. इफ आई टेल यू कि क्या होता है इन दोनों में, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया होगा. MCQ 2 करेक्ट में you'll be getting either 4 और 5 ऑप्शंस जिसमें से 2 करेक्ट ऑप्शंस जो आपको लगते हैं वो आपको सिलेक्ट करने रहेंगे. you'll be getting 10 questions for 20 marks, which means 2 marks का each question. 1 correct option marked is going to give you 1 mark. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस को मार्क किया जिसमें से एक सही है और एक गलत है, अगर आपका एक गलत होता है तो आपके दोनों मार्क्स चले जाएंगे क्या? नहीं. you'll be getting 1 mark for the 1 correct option that you have marked. MCQ 3 correct answer is gonna be very simple. 2 ही क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स के लिए. 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है. you'll be given 6 ऑप्शंस जिसमें से आपको 3 सही जो लग रहे हैं वो ऑप्शंस को मार्क करना रहता है. सो अगेन यहाँ पर भी सेम पैटर्न रहेगा कि 1 करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू 1 मार्क. अभी ये क्वेश्चन में लोग गलती करके आ सकते हैं एंड दे माइट लूज मार्क्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमें आदत होती है कि हमें एक ही करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है. ओवर द इयर्स वी हैव बीन डूइंग दिस ओनली. तो इसलिए कभी कभी हम 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव में एक ही सही आंसर लिख के आ जाते हैं एंड एक लिखना भूल जाते हैं जिसकी वजह से वी लूज मार्क्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दोनों क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली सॉल्व करें. मैच द फॉलोइंग. अगेन वेरी सिंपल. 4 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग फॉर 4 मार्क्स, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन. फाइनल एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे तो आपको पूरा आंसर भी लिखना नहीं पड़ता है. जो भी आपको लग रहा है करेक्ट आंसर है उसका सिर्फ अल्फाबेट आपको लिखना पड़ता है. देन वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो कि 8 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. 2 मार्क का ईच क्वेश्चन रहता है. OCM इकोनॉमिक्स जैसे लेंदी 2-2 3-3 पेजेस के आंसर्स नहीं रहते हैं. सो डू नॉट वरी. सिर्फ बहुत छोटे छोटे आंसर्स रहते हैं, वो भी बहुत डायरेक्ट रहते हैं. इन द अपकमिंग स्लाइड्स आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू कि ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिसमें से आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. Then we have 8.A and 8.B. Most of the people think कि this is the hardest section of your entire IT paper. But अगर आप मेरी मानोगे तो this is very scoring क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, प्रोग्राम्स लिखने रहता है या कोडिंग करनी रहती है मैन्युअली. अभी जब आप कंप्यूटर पे कोडिंग करते हो तो उस टाइम पे आपको आउटपुट रहता है आपके सामने, तो आप आउटपुट को देख के नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो अपने कोडिंग में. जब आप पेपर में कोडिंग लिखते हो तो आपके पास आउटपुट नहीं रहता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप सिली मिस्टेक्स करके आते हो एंड यू लूज योर मार्क्स.
इसलिए बहुत लोगों को ये जो सेक्शन है वो थोड़ा हार्ड जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे सो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी स्कोरिंग. वंस आई कंप्लीट एडवांस वेब डिजाइनिंग वाला चैप्टर, आई कम अप विद अ वीडियो जहाँ पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, उसे कोड लिख के देखेंगे हम लोग कैसे लिखा जाता है. आई ऑल्सो टेल यू सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिससे आप अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो एंड इजीली 5 on 5 स्कोर कर सकते हो इन ईच ऑफ द क्वेश्चन. तो आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, सेम पैटर्न है ए में भी और बी में भी, जिसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना रहता है, फॉर्म या फिर सीएसएस. सेम यहाँ पर भी फॉर्म या फिर सीएसएस. तो ये था आपका पेपर पैटर्न ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन. अभी हम आगे देखें तो आगे आई विल बी टेलिंग यू वेटेज ऑफ ईच चैप्टर ऑफ योर आईटी सिलेबस दिस ईयर. सो आपका जो आईटी का बुक है, एज यू ऑल नो कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. आपके पास 6 चैप्टर्स है एंड 6 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर के एसओपीज आपको दिए गए हैं. सो यू हैव 6 चैप्टर्स एंड 4 चैप्टर्स के एसओपीज है. 6 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज एडवांस वेब डिजाइनिंग वाला चैप्टर. इट इज द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ योर आईटी सिलेबस दिस ईयर. लेंदी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है. इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल चैप्टर है. माई पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर इज कि आप इस चैप्टर को प्रैक्टिकली करके देखो, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे आप चीजों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे और कोडिंग अच्छी तरह से नहीं लिख पाओगे. मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, जस्ट रीड कर लेते हैं सारी चीजें एंड फिर बोल देता है कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, कंफ्यूजिंग है. बट ऐसा नहीं है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. बस अगर आपने सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखी, फॉर्म, सीएसएस, सिलेक्टर्स, सारी चीजें समझ ली एक बार, तो बहुत आसान चैप्टर है. सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है 30 मार्क्स विद ऑप्शन एंड 20 मार्क्स विदाउट ऑप्शन फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन, आपने पेपर पैटर्न में भी पीछे देखा रहेगा. 10 मार्क्स के कंपल्सरी प्रोग्राम्स आते हैं इस चैप्टर से. इसी वजह से इस चैप्टर का वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है. ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे खासी क्वांटिटी में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. सो बहुत अच्छे से ये चैप्टर को प्रिपेयर करना जरूरी है. क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं, यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं. देन वी हैव डिजिटल मार्केटिंग वाला चैप्टर. ये बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है. आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती है, जिसकी वजह से यहाँ से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं. 2023 में यही हुआ था एंड अगर आपके मार्क्स जाएंगे सो 95% इसी चैप्टर की वजह से जाएंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से पढ़ो. 2 से 3 टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर में से. विथ एंड विदाउट ऑप्शन 15 मार्क का ये चैप्टर है. Then the third chapter that you all have is computerized accounting with GST. You all are commerce students. Of course, this chapter is going to be very simple for you guys. ये चैप्टर में कुछ जर्नल एंट्रीज है, लेजर है, वाउचर्स है. You're going to study about GST. ये सारी चीजें आप ऑलरेडी अकाउंट्स में कर चुके हो. So there's nothing difficult about this chapter. ये चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं और 1-2 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिससे फॉर श्योर हर साल क्वेश्चन आया ही आया है. सो ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी चैप्टर है. सो विदाउट ऑप्शन 15 मार्क्स का है एंड विद ऑप्शन इट इज ऑफ 17 मार्क्स. देन वी हैव ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, द फेवरेट चैप्टर ऑफ मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है. आप ये सारी चीजें जो है वो आप OCM के 5th चैप्टर में भी पढ़ोगे. सो बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है एंड ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है. यू ऑल माइट बी अवेयर ई कॉमर्स क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, आजकल इसी का जमाना है. यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं और एक डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर में जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है. तो क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर है. विदाउट ऑप्शन इट इज ऑफ 10 मार्क्स एंड विद ऑप्शन इट इज ऑफ 12 मार्क्स. देन वी हैव डेटाबेस कंसेप्ट्स यूजिंग लिबर ऑफिस बेस. अभी ये चैप्टर आपने अपनी 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. जो भी आपने 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक्स पढ़े थे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वही है 12th स्टैंडर्ड में भी. 1-2 टॉपिक हो सकता है जो नया हो, वो हम पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को देखेंगे. इस चैप्टर से यूजुअली क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं बट 1-2 कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे.
ओवरऑल ये चैप्टर काफी इजी ही है, मॉडरेट है, मतलब इतना हार्ड नहीं है इस चैप्टर में कुछ भी. विदाउट ऑप्शन 10 एंड विद ऑप्शन ऑल्सो 10 मार्क्स का ये चैप्टर है. देन द लास्ट चैप्टर इज ERP, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. अभी ये चैप्टर कुछ नया होने वाला है बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में भी हमने ERP करके ऐसा कोई कंसेप्ट पढ़ा नहीं था. तो ये एक नया चैप्टर है. अगेन इससे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं एंड एक दो टॉपिक इसमें ऐसा है जिससे ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. सो वो टॉपिक पे ज्यादा ध्यान हमें देना पड़ेगा. अदरवाइज ये बहुत मॉडरेट चैप्टर है. आपके 4 चैप्टर ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नेंस और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. विदाउट ऑप्शन 10 मार्क्स का चैप्टर है एंड विद ऑप्शन 12 मार्क्स का ये चैप्टर है. टोटल आपका एज आई ऑलरेडी सेड थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का रहेगा एंड विद ऑप्शन यूल बी हैविंग 96 मार्क्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेटेज, जो भी आपके चैप्टर्स का क्या नेचर है एंड एवरीथिंग. ये स्लाइड जो है इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है बाय द बोर्ड, पेपर पैटर्न है और वेटेज है, एवरीथिंग जो हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया है. आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द PDF ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू चेक दैट आउट. नेक्स्ट, अब हम अगर प्रैक्टिकल की बात करें, मैंने जैसे कि आपको बोला कि आपका थ्योरी एग्जाम होने वाला है 80 मार्क्स का, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा 20 मार्क्स का. एज यू कैन सी ये बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके जहां पर सब चीजें लिखी हुई है कि आपका प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होने वाला है. इफ यू रीड दिस, पहला चीज जो कह रहे हैं वो कि आपका जो प्रैक्टिकल है इट इज गोइंग टू बी ऑफ 3 आवर्स. आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो रहता है वो आपके बोर्ड एग्जाम के दिन पे, उसके एक दिन पहले, ऐसे कभी नहीं रहता है. वंस यू गेट योर हॉल टिकट, जब आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वाइवा एंड एवरीथिंग रहता है, तभी ही IT सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. अब क्वेश्चन आता है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चन आएंगे वो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. जो भी आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेजेस पर SOP दिए गए हैं, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, वहीं से आपको क्वेश्चंस आते हैं फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. ज्यादा से ज्यादा आपका नाम या क्वांटिटी, या अगर ऑडियो वीडियो दे देते हैं तो हाइट, विड्थ, ये चेंज करके ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं. स्टेप्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले हैं. एज इट इज क्वेश्चन जो रहता है वो कॉपी पेस्टेड रहता है. सो नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. यू कैन ऑल्सो चेक द पेज नंबर फॉर योर SOPs. पेज नंबर में डिफर. उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ना क्या होता है, 2 SOPs दिए जाते हैं, आउट ऑफ विच यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी वन. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टेलिंग यू 95% ऑफ द पेपर्स में एडवांस वेब डिजाइनिंग का जो SOP रहता है वो रहता ही रहता है. मतलब कंपल्सरी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है 95% ऑफ टाइम्स. ठीक है, as I said, you have to perform any one SOP out of the 2 given SOPs. अभी आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो 15 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड 5 मार्क्स फॉर सर्टिफाइड जर्नल, दैट इज टोटल 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है. अब आपने 11th स्टैंडर्ड में भी जर्नल्स बनाई होगी, सो आपके 5 मार्क्स जो रहता है वो सर्टिफाइड जर्नल के लिए रहता है, मतलब चेक्ड जर्नल के लिए रहता है. सो मेक इट अ पॉइंट दैट बिफोर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका जर्नल जो है वो चेक है. ठीक है, उस पे आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं एंड बाकी 15 मार्क का आपको SOP जो सॉल्व करोगे ना आप, उस पे होता है. अभी हम ये 15 मार्क्स का डिवीजन कैसे होता है वो देखेंगे. तो 15 मार्क्स में पहला आपका जो 5 मार्क होता है वो आपको हैंड रिटन कोड के लिए मिलता है. मतलब यू विल बी गिवन अ पेपर, सप्लीमेंट दिया जाता है एंड उस पे यू आर सपोज टू राइट दैट कोड. पहले आपको क्या करना रहता है, जो भी आपको SOP दिया जाएगा उसे आपको लैपटॉप कंप्यूटर में क्या करना रहता है, एग्जीक्यूट करना रहता है. ठीक है, एंड वही जो अगर आपको एडवांस वेब डिजाइनिंग दे रहे हैं तो तब तो आप कोड लिखोगे जो भी आपका रहेगा. बाकी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है और अगर आप वो अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें स्टेप्स रहते हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं, दैट इज 5 मार्क्स. ठीक है, तो हर एक कॉलेज आपको ऑलरेडी बता देगा, आपका कॉलेज, कि कैसे आपको कोड वगैरह लिखना है. जैसे आप जर्नल में लिखते हो वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ता है. ठीक है, देन वी हैव करेक्ट टाइपिंग एंड सिंटैक्स. करेक्ट टाइपिंग एंड सिंटैक्स मतलब क्या कि आपको
मतलब कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। जैसे अगर आप एडवांस वेब डिजाइनिंग लिख रहे हो तो आप जब भी कोड लिख रहे हो ना, उस टाइम पे आपको ब्रैकेट्स बरोबर से ओपन करने हैं, ब्रैकेट्स बरोबर से क्लोज करने हैं। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 5 मार्क्स, ठीक है। देन एग्जीक्यूशन, एज आई सेड, आपको जो एसओपी मिलेगा पहले आपको उसको अपने कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करके दिखाना है। जो भी आपकी मॉडरेटर रहेगी ना, उन्हें दिखाना है। तो दैट, और वो अगर देखेगी और आपका जो भी आउटपुट रहेगा वो आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू गिव यू 3 मार्क्स। एंड देन प्रिंट आउट, अभी दिस इज समथिंग जो आपका कंसर्न नहीं है, ये कॉलेज फैकल्टीज का कंसर्न होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉलेज फैकल्टी ही देती है। जैसे आप अपने जर्नल में प्रिंट आउट लगाते हो आउटपुट का, वैसे ही हमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी आउटपुट लगाना होता है। अभी ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। जरूरी नहीं है कि वो आपको हर एक एसओपी के लिए प्रिंट आउट निकाल के दे। कई कई बार आपको वो बोल सकते हैं, जैसे अगर आप लिबर ऑफिस बेस का एसओपी करते हो तो बोल सकते हैं कि आप टेबल वगैरह जो भी चीजें हैं वो ड्रॉ करो, हम आपको प्रिंट आउट निकाल के नहीं देंगे। तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर होता है। तो अगर आपको वो ड्रॉ करने बोल रहे हैं और यहाँ लिखा है कि प्रिंट आउट के 2 मार्क्स है, तो आपको नहीं मिलेंगे क्या वो 2 मार्क्स? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो कॉलेज की जो टीचर्स है उनसे आपको कंफर्म करना रहता है। एंड अगेन, तो ये दिस विल गिव यू 15 मार्क्स, ठीक है। बहुत इजी रहता है एंड अच्छी तरह से अगर करोगे तो आसानी से 15 के 15 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड 2 एसओपीज है, चूज वाइजली आपको कौन सा एसओपी सॉल्व करना है, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सॉल्व करो एंड उसके बाद फिर आपको सही आउटपुट वगैरह नहीं आए, आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो प्लीज चूज वाइजली, आपको कौन सा एसओपी आता है वही आप एक अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखा देना। एंड कंप्लीट एंड सर्टिफाइड जर्नल 5 मार्क्स। तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहता है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स एंड 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन मिलता है, विच इज मोर देन इनफ। बहुत आसानी से उसमें कंप्लीट हो जाता है। 1.5 आवर्स इज मैक्स, ठीक है, उसमें तो आराम से हो ही जाता है। ओके, दिस वाज इट। अभी यस, आई हैव टू टेल यू कि 4 चैप्टर्स के एसओपीज आपको दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। तो वो 4 चैप्टर्स कौन से हैं? पहला चैप्टर है आपका एडवांस वेब डिजाइनिंग वाला चैप्टर, जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यू हैव 7 एसओपीज इन दैट फ्रॉम दैट चैप्टर, ठीक है। बहुत आसान है, उसमें सिर्फ 2 ही एसओपीज हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हो सकता है, और एक तो ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस स्किप करवा देती है, ठीक है। बट वो अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। देन वी हैव डिजिटल मार्केटिंग। ओ माय गॉड, दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल में, कंसिडर योर सेल्फ लकी, बिकॉज ये हार्डली 15 मिनट्स का प्रैक्टिकल रहता है। यूआरएल दिया जाता है आपको, एक साइट रहता है, बस आपको उधर जाना रहता है और सिर्फ टाइप करके जो भी आंसर्स आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे मिलते हैं। तो बहुत बहुत आसान है। हम करेंगे जब एसओपीज तब बताऊंगी मैं आपको। दिस इज वेरी इजी। 4 एसओपीज है इस पूरे टेक्स्ट बुक में डिजिटल मार्केटिंग के। देन यू हैव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी। अभी कुछ जो कॉलेजेस है वो ये टैली प्राइम पे करवाती है, कुछ टैली आरपी 9 पे करवाती है। ये थोड़ा ट्रिकी जाता है बिकॉज आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना रहता है। एंड इसका जो राइटिंग पार्ट रहता है ना वो भी काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। बट अगर आपको एक बार अच्छी तरह से समझ में आ गया एंड यू आर वेरी थरो विद द स्टेप्स, और अगर आप बार बार करोगे ना, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें अमाउंट्स भी लिटरली याद हो जाते हैं, ठीक है। तो बार बार इफ यू प्रैक्टिस यू विल बी वेरी क्लियर विद दिस एज वेल। सो 4 एसओपीज है आपके टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के। एंड दिस डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग लिबर ऑफिस बेस, अगेन वेरी सिंपल है। बहुत कम टाइम लगता है इस एसओपी को भी करने के लिए, तो ये भी बहुत ईजी है। 3 एसओपीज है इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद ओके, यहाँ पे आई हैव 7 important पॉइंट्स फॉर यू टू रिमेम्बर। ये सारी पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर से बता दूं कि आपका बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। यस, यू हर्ड इट राइट। First and the sixth student is going to have the same question paper. बाकी आपकी आजू बाजू देख के कुछ फायदा नहीं है। They are going to have different set of question paper. Prepare yourself accordingly. पहले से ही वार्निंग दे रही हूँ।
ऑल्सो आपके आईटी के बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो कि ऑनलाइन रहता है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बोर्ड। इस मॉक टेस्ट के जरिए यू गेट फेमिलियर कि पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड स्क्रीन में कैसे सारी चीजें अपीयर होने वाली है, लॉग इन कैसे करना है एंड एवरी अदर थिंग, so that you do not get confused on the final examination ka day. So please make it a point that you attend this mock test, okay? The syllabus consists of 6 chapters and 18 SOPs in all from 4 chapters already बताया। और जो SOPs है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, SOPs का थियोरी एग्जाम से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। SOPs में से थियोरी के लिए कुछ भी आपको पूछा नहीं जाएगा, दे आर ओनली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है दैट इज ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल 3 आवर्स, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर इज ऑफ 2.5 आवर्स। प्लीज मेक इट अ पॉइंट। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो पेपर रहते हैं 80 मार्क्स के 3 आवर्स के रहते हैं, बट IT 2.5 आवर्स होता है बिकॉज आपको उतना कुछ करना भी नहीं रहता है, ये भी ज्यादा ही रहता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड ईच एंड एवरी लेसन वेरी केयरफुली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, राइट। तो एवरी लाइन ऑफ योर टेक्स्ट बुक कैन बी अ क्वेश्चन। आपको नहीं पता है वो कौन से कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठा के डालेंगे, तो प्लीज बार बार चैप्टर्स को रीड करो। ठीक है, देन रेफर TPS फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आई डू रिकमेंड यू टू रेफर TPS फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला पॉइंट रहेगा कि आप पढ़ो पूरा चैप्टर अच्छे से, बी अवेयर ऑफ द एवरी माइन्यूट डिटेल इन द चैप्टर। उसके बाद आप TPS रेफर जरूर करो एक बार। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है और प्रोग्राम्स भी है। एंड मैंने अगर प्रीवियस ईयर का थोड़ा देखा है पेपर्स या क्वेश्चंस, नॉट पेपर्स एक्चुअली बट क्वेश्चंस, तो कहीं कहीं बार TPS के पूरे कॉपी पेस्टेड क्वेश्चंस एज इट इज आए हैं एग्जाम में। आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू बाई TPS, मैंडेटरी नहीं है। इफ यू आर क्लियर विथ योर टेक्स्ट बुक यू कैन इजीली स्कोर वेल, बट अगर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द एवरी कंसेप्ट एंड अगर आप ऑब्जेक्टिव्स वहां से प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छा रहेगा। इट विल हेल्प टू मेक योर कंसेप्ट्स मोर क्लियर। ठीक है, एंड वहां पे देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हर एक टाइप के बहुत सारे अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, सैम्पल पेपर्स भी है। इवन द लेटेस्ट एडिशंस ऑफ द TPS ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सिर्फ वहीं पे आपको मिलते हैं। ठीक है, सो इसलिए पर्सनल रिकमेंडेशन है टू बाई TPS। ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑफ द होल बुक once the latest edition is out, but practical handbook रहना would be recommended क्योंकि आप वहाँ पे बहुत amount of questions है, बार बार आप नहीं कर सकते हो सारे questions, so important questions आप mark करके उन्हीं को refer करोगे, so it will be better। ठीक है, many people ask कि हमें 6 के 6 chapters करने चाहिए क्या, कोई chapters skip कर सकते हैं क्या? 6 ही chapters है, बहुत easy chapters है। मेरा personal recommendation यही है कि do not skip any chapter। अगर आप देखोगे IT के साथ जो अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है हिंदी मराठी, उसके कंपैरिजन में इफ यू हैव गॉट IT कंसिडर योरसेल्फ लकी। आप इजीली IT में 80 on 80 स्कोर कर सकते हो। पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी में आपने अगर एक क्वेश्चन लीव किया, एक चैप्टर लीव किया कोई भी इससे तो चल जाता है, मैनेजेबल होता है, बट यहाँ पे आपने एक चैप्टर लीव किया, छोड़ दिया उसे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव में आपके मार्क्स जाने के चांसेस है। सो डू नॉट लीव एनी चैप्टर। बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं 6 के 6 चैप्टर्स। सो डू नॉट लीव एनी चैप्टर, अच्छे तरह से सारे चैप्टर्स जरूर करो। ऑल्सो इफ यू ऑल डोंट नो, आपका जो IT का पेपर रहता है वो बाकी सारे एग्जाम्स के बाद होता है, मतलब लास्ट में कंडक्ट किया जाता है। लाइक इफ आई टेल यू माइन, मेरे जो बोर्ड एग्जाम्स थे वो 9th मार्च को कंप्लीट हो चुके थे एंड आई हैड माई IT का पेपर ऑन 21 मार्च। सो यूजुअली 5 दिन का टाइम गैप रहता ही रहता है एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। So the question of leaving any chapter does not even arise. And as promised earlier, I'll be providing you with the sample papers, mock test and a set of objectives, previous year questions after I complete each topic or chapter. This will help you to build your concepts more stronger. So you do not have to worry about that part.
Also, my next video is going to be on the advanced web designing chapter. That is the first chapter of your IT syllabus this year. But before that, it is very important कि आपका जो base है वो clear होना चाहिए. Now, what do I mean by base of a year is impressive web designing वाला chapter. I hope you guys remember 11th standard का third chapter impressive web designing and advanced web designing जो है वो connected है. So until and unless you do not know the basics of HTML form क्या होता है, you should not start advanced web designing chapter. And for your better understanding, my first video is going to be about impressive web designing chapter. I'll give you a quick overview. We'll cover all the important topics that you must know this year as well. So stay tuned for that. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends, and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye-bye. Take care.